7 दिन की कथा सुन करके कभी इस भ्रम में नहीं रहना कि हमने पूरी भागवत जी सुन ली। पूरी भागवत जी 7 दिन में नहीं हो सकती। मूल संस्कृत का पाठ 6 घंटे प्रतिदिन हो तब 7 दिन में संस्कृत का मूल पाठ पूरा होता है। उनका अर्थ और फिर उनकी व्याख्या कम से कम महीना। इसलिए मैं सबको यह कहना चाहूंगा, भागवत जी क्या है? क्या है भागवत जी? स्वयं भागवत जी खरीद करके घर में एक बार पढ़ लेना। जब पूरी पढ़ लोगे तो ये नहीं सोचना कि हमने पूरा जान लिया भागवत जी को। जहां जहां से बात समझ में ना आए तो नोटबुक में नोट कर लेना वो बात, फिर संतों से आके समझना। वो भी एक बार में नहीं, बहुत समय लगेगा समझने में। तब आप कह सकते हैं कि हमने भागवत जी को कुछ कुछ जान लिया है। ये परमहंस संहिता है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये प्रेम की पोथी है, ये प्रेम ग्रंथ है। यद्यपि इसमें योग की भी चर्चा है, ज्ञान की भी चर्चा है, फिर भी ये ग्रंथ प्रेम दर्शन है, प्रेम संहिता है, प्रेम पोथी है। भगवत प्रेम का एक सरोवर है ये, जिसमें कर्मकांड के घाट से प्रवेश करें, चाहे योग के घाट से प्रवेश करें, चाहे ज्ञान के घाट से प्रवेश करें, और चाहे भक्ति के घाट से प्रवेश करें। ये प्रेम का सरोवर है। जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं आएगा तब तक समझो आपने भागवत जी को जाना ही नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, दुनिया मर गई पोथियां पढ़ पढ़ के। कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। पंडित का मतलब जानकार। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम तत्व को यदि जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, धारण कर लिया, तब समझो कि आपने भागवत सुनी है, समझी है और हृदय में धारण की है। मुक्ति का सुख भी फीका है यहां पर। ये प्रेम पोथी है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति भरे तहां पानी। इसलिए कहा भागवत जी के जानकार कहते हैं, जो प्रेम को समझ गए, कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुक्ति भी नहीं चाहिए। भागवत जी को जो समझ गए, रामायण को जो समझ गए, और मोक्ष तक के सुख का परित्याग कर देते हैं। गीता जी में अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योगो नामा, 18 अध्याय, जहां मोक्ष का भी संन्यास हो जाए। मोक्ष संन्यास, दुनिया से संन्यास नहीं, मुक्ति से भी संन्यास ले लिया। नहीं चाहिए मुक्ति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। यह वरदान न आन। नहीं चाहिए मोक्ष। तो भागवत जी हमें मोक्ष से भी आगे की वस्तु, वह है भगवत प्रेम प्राप्ति, यहां तक ले जाते हैं। और प्रेम में सर्वोपरि कौन है? तो
भागवत जी में सर्वोपरि प्रेम में है गोपी, यथा गोपी का नाम। देव ऋषि नारद जी ने ग्रंथ लिखा प्रेम पर, भगवत प्रेम पर। प्रेम का अर्थ भगवत प्रेम, ये संसार वाला प्रेम नहीं, ये तो मोह है, अज्ञान मूलक है, विनाशी है, दुखदाई है, जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है संसार का प्रेम। यहां प्रेम का अर्थ है भगवत प्रेम। तो देव ऋषि नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि प्रेम कैसे करना, तो उदाहरण किसका, तो यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों ने किया। तो प्रेम सबसे आगे, गोपियों में इसलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। तो भागवत जी है प्रेम का ग्रंथ, इसलिए भागवत जी में सबसे अधिक महिमा गाई है गोपियों की, क्योंकि गोपियों ने इस प्रेम तत्व को धारण किया अपने हृदय में। किया तो ग्वालों ने भी, नंद यशोदा ने, सभी का प्रेम है, लेकिन प्रेम के जितने भी रूप हैं, चाहे वो दास्य प्रेम हो, चाहे सख्य प्रेम हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे श्रृंगार हो, गोपियों ने हर प्रकार के प्रेम को अंतःकरण में धारण कर रखा है, मुख्यतः श्रृंगार रस की। तो प्रेम में सबसे आगे गोपियां हैं, इसलिए देवऋषि नारद जी ने कहा प्रेम कैसे करना, तो यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों ने किया। जब तक हम इस प्रेम तत्व को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक भागवत जी समझ में नहीं आएगी। प्रेम तत्व ये अम्र है, भगवान प्रेम स्वरूप है। वेद कहता है रसो वही सहा, वो जो परमात्मा है वो रस स्वरूप है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा, वो जो प्रेम रूप परमात्मा है उसी की व्याख्या है भागवत जी। रसो वैसा, वो रस स्वरूप जो परमात्मा हो कैसा है वो भागवत जी बताएगी। तो ये प्रेम पोथी है, ये प्रेम दर्शन है, प्रेम का विज्ञान समझाती है हमको भागवत जी।